भारत आज अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर आज 7वीं बार तिरंगा फहराएंगे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 7:06 पर राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। क्या कुछ आज का ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, क्या तस्वीर सामने आने वाली है, आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके बाद 7:18 पर पीएम मोदी का काफिला लाल किला पहुंचेगा। लाल किले के लाहौर गेट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7:28 पर ध्वजारोहण करेंगे और 7:30 बजे पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। प्रधानमंत्री के लिए गार्ड ऑफ ऑनर की टुकड़ी में सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी और 24 जवान शामिल होंगे। इस साल गार्ड ऑफ ऑनर की कमान लेफ्टिनेंट कर्नल गौरव एस येवलकर के पास होगी। तो शानदार तस्वीरें लगातार आज जश्न आज़ादी के इस खास मौके पर आएंगी और न्यूज़ नेशन के साथ आप जश्न आज़ादी मनाएं, क्योंकि हर तस्वीर, हर जानकारी आप तक पहुंचेगी सबसे पहले। और इस बीच लगातार न्यूज़ नेशन भी आपसे यही अपील कर रहा है कि जश्न आज़ादी के इस खास मौके को और भी खास बनाए, हाथ मिलाकर या गले मिलाकर नहीं, बल्कि 2 गज की दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए। और किस तरह की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, बस इंतज़ार है अब उस पल का जब एक शानदार तस्वीर यहाँ से सामने आएंगी। तो लोगों की स्क्रीनिंग देखिए की जा रही है। पहली तस्वीर के जरिए पूरी तैयारी की गई है। किसी का भी टेम्परेचर टेम्परेचर से ज़्यादा हुआ तो अंदर एंट्री बिल्कुल नहीं हो सकती है। लाल किला पूरी तरह से तैयार है। सुरक्षा के लिहाज से कहिए, सजावट के लिहाज से कहिए, इंतजामात के लिहाज से कहिए, पूरी तरह से लाल किला तैयार हो चुका है। कड़ी सुरक्षा पूरी तरह से पैनी नज़र, कई लेयर्स सुरक्षा की यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। आसमान से, ज़मीन से, हर तरफ से निगरानी में पूरी तरह से इस वक्त लाल किला, आसपास के तमाम इलाके हैं, दिल्ली अलर्ट मोड पर है। और इसके अलावा कहा जा सकता है कि नज़र हमारे जवानों की चप्पे चप्पे पर है, ताकि इस खास मौके को जश्न आज़ादी की और भी ज़्यादा खास बनाया जा सके। तो लाल किले में 2 गज की दूरी में मेहमान बैठेंगे, जो भी अतिथि यहाँ पर आएंगे, जिन्हें भी न्योता दिया गया है। पूरी दूरी यहाँ पर तय की गई है। कुछ चीज़ों की कमी ज़रूर खल सकती है, जैसे बच्चों का वो परफॉर्मेंस जो हर बार हम देखते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है उनकी सुरक्षा के मद्देनजर ये अहम फैसला लिया गया है। रविकांत हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त विजय चौक से हमारे साथ मौजूद है। रविकांत, जश्न आज़ादी की कितनी शानदार तस्वीरें आज आने वाली है, चाहेंगे कि वक्त के हिसाब से आप हमें बताएं। देखिए शमीना, इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस है वो कई मायनों में खास होने वाला है और अलग होने वाला है, क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम जो है वो कोविड-19 की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए मनाया जाएगा। इसलिए इस बार उतनी भीड़ आपको लाल किले के अंदर दिखाई नहीं देगी, क्योंकि मेहमानों की संख्या को घटाकर बहुत कम कर दिया गया है। इसके अलावा कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है वो सबके लिए एप्लीकेबल होगी। जितने मेहमान हैं उनको ये कहा गया है कि अगर आपको निमंत्रण मिला है, लेकिन आपको पहले से अगर लगता है कि कोई सिम्टम्स हैं, तो आप इन्फॉर्म करें और इस कार्यक्रम में हिस्सा ना लें। आपको बता दें कि सिर्फ एनसीसी के 500 कैडेट जो है इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, बच्चों को नहीं बुलाया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जब लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण करेंगे, वहां पर पिछली बार जब कोविड नहीं था 800 मेहमानों को ऊपर बैठने की जगह दी जाती थी, लेकिन इस बार सिर्फ मेहमानों की संख्या को 100 रखा गया है। इसके अलावा कई कैबिनेट मंत्री जो कि ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं, वो इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, यानी वो नहीं आएंगे। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री सबसे पहले राजघाट जाएंगे, जहां पर महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद 7:18 पर वो लाल किले के अंदर दाखिल होंगे। 7:28 पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया है। और इस बार का स्वतंत्रता दिवस इसलिए खास है क्योंकि सबकी निगाहें, पूरी दुनिया की निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी हुई हैं, क्योंकि कोविड में जिस तरीके से भारत ने पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल रखा है कि इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद किस तरीके से हमने कोरोना से फाइट किया है। और इसी कोविड काल में भारत ने आत्मनिर्भर भारत का जो पूरा मसौदा रखा है पूरी दुनिया के सामने, उस पर भी ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिस पर उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री आज अपनी बात को रखेंगे। उसमें मसलन कोविड को लेकर जो वैक्सीन की बात कही जा रही है, भारत में कब तक वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी, आम पब्लिक के लिए अवेलेबल होगी, उस पर भी प्रधानमंत्री अपनी बात रख सकते हैं।
इसके अलावा कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने इस पूरे कोविड के दौरान लोगों की देखभाल की, अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों को ठीक किया, उनका इलाज किया, उनका सम्मान भी किया जाएगा। राष्ट्रपति ने भी इस बात को अपने संबोधन में रखा था, प्रधानमंत्री भी इस बात को रखेंगे। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात शबीना, जिस पर पूरे हिंदुस्तान की निगाहें, पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, वो है चीन के साथ जो भारत का गतिरोध चल रहा है, उस पर प्रधानमंत्री क्या लाइन लेते हैं। क्योंकि भारत ने ये कहा है कि हमारी 1 इंच ज़मीन पर भी किसी का कब्जा नहीं है, लेकिन चीन और पाकिस्तान दोनों जिस तरीके से मिलकर भारत को 2 वॉर फ्रंट पर उलझाना चाहते हैं, उसके लिए भारत की क्या तैयारी है। साथ ही सेना के पराक्रम और शौर्य की बात भी प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से रखेंगे। और गलवान घाटी में जिन लोगों ने अपनी शहादत दी, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री उन वीर शहीदों को भी याद करने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से होगा ये लाल किले पर कार्यक्रम। प्रधानमंत्री क्या कुछ बोलते हैं ये बहुत मायने रखता है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि कुछ महत्वपूर्ण ऐलान भी लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। बस इंतजार इसी बात का है कि प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर पहुंचे और ध्वजारोहण के बाद राष्ट्र को संबोधित करें, और उनके संबोधन के बाद ही आगे की बातें, फ्यूचर की जो प्लानिंग है भारत की, वो निकलकर सामने आएगी। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वीं बार देश को लाल किले की प्राचीर से संबोधित करेंगे। और जैसा कि हमारे संवाददाता रविकांत भी पूरी डिटेल के साथ बता रहे हैं कि वो कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिन पर बड़े ऐलान किए जा सकते हैं, आखिर वो अपने संबोधन में किन किन विषयों को शामिल कर सकते हैं। क्योंकि भले ही तस्वीर पिछली बार से अलग होगी, लेकिन जाहिर सी बात है जब ऐलान होंगे, जब देश की सुरक्षा को लेकर, देश की मजबूती को लेकर, कोरोना काल को में एक अलग ही ब्लूप्रिंट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से अपनी बात रखेंगे, तो वो बेहद खास होगा। आप हमारे साथ रविकांत बने रहिएगा। लेकिन इस बीच रविकांत, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर पिछले 6 साल के संबोधन का जिक्र किया जाए तो हर बार पीएम मोदी जब भी संबोधन के लिए आए लाल किले की प्राचीर से आज के दिन में, तो कुछ ना कुछ बड़ा ऐलान यहाँ पर उन्होंने किया ही किया है, जिस पर देश की नजरें हमेशा टिकी भी रही हैं। कहा जा सकता है, जैसा कि आपने डिटेल के साथ बताया भी, कि ये तमाम मुद्दे होंगे जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रखेंगे। लेकिन क्योंकि इस बार देश कोरोना काल से गुजर रहा है, इसे लेकर क्या रोड मैप नजर आता है उनका? देखिए, अभी तक की जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री जब लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे, उस दौरान कोरोना वॉरियर्स का वो खास तौर पर जिक्र करेंगे, किस तरीके से इस पैंडमिक के दौरान डॉक्टर्स, नर्स, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं, वो किस तरीके से लोगों के बीच में गए, अपनी जान की परवाह नहीं की, लोगों की मदद की। तो खास तौर पर कोरोना वॉरियर्स के बारे में जिक्र होना यहाँ पर लाजमी है और प्रधानमंत्री वो करने वाले हैं। इसके अलावा शबीना, एक जानकारी जो हमें मिली है उसके मुताबिक हो सकता है कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री 1 कंट्री 1 हेल्थ कार्ड, जिस तरीके से 1 कंट्री 1 राशन कार्ड का ऐलान मोदी सरकार ने किया था, हो सकता है कि इस बार 1 कंट्री 1 हेल्थ कार्ड का अनाउंसमेंट भी प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से करें। इसमें मरीज की सारी जानकारी एक कार्ड के अंदर होगी और कहीं भी पूरे भारत में वो अपना इलाज करा सकता है। किसी भी हॉस्पिटल में जाएगा, सारा डेटा बैंक उस कार्ड के अंदर होगा कि उस मरीज़ का कौन सा टेस्ट हुआ है, उसको कौन सी बीमारी है और कौन कौन से दवाएं उसको दी जा रही हैं। तो ये एक पूरा का पूरा प्लान है स्वास्थ्य मंत्रालय का, जो लगातार काम कर रही थी स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम, और उसको पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। हो सकता है कि पायलट प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से करें। इसके अलावा डिफेंस के सेक्टर में जिस तरीके से आत्मनिर्भरता की बात कही जा रही है, 101 ऐसे इक्विपमेंट थे जिन पर बैन लगाया गया है कि उनको बाहर से नहीं मंगाया जाएगा, उनका प्रोडक्शन अब सीधे तौर पर भारत अपने यहाँ करेगा, मेक इन इंडिया के तहत करेगा। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो फ्यूचर प्लानिंग है भारत की आने वाले दिनों में पैंडेमिक से निकलने के लिए। जो वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है वो एडवांस स्टेज में है और बहुत जल्द भारत को उम्मीद है कि वैक्सीन भी भारत बना लेगा और लोगों को इस गंभीर बीमारी से निजात दिलाएगा। ये तमाम बातें देशवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख से सुनना चाहते हैं और उम्मीद की जा रही है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन को राष्ट्र के सामने
सामने रखेंगे। इन तमाम बातों का उसमें जिक्र होगा और साथ ही साथ फ्यूचर की प्लानिंग क्या है, रोड मैप क्या है, जो चैलेंजेस हैं भारत के सामने उनसे निपटने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है और आने वाले दिनों में किस तरीके की योजनाएं होंगी आम पब्लिक के लिए, वो तमाम बातें क्योंकि पिछली बार पीएम मोदी ने वन नेशन वन राशन कार्ड का ऐलान किया था और अब वन नेशन वन हेल्थ कार्ड के ऐलान की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है।